प्रॉपर वर्सेस इम्प्रॉपर इंटीग्रल। प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है, अगर हमारे पास में इंटीग्रेशन a टू बी एफ ऑफ एक्स dx में अगर हमारी जो रेंज होती है वो अगर फाइनाइट रेंज होती है और जो हमारा फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स वो भी अगर हमारा बाउंडेड फंक्शन हो, बाउंडेड फंक्शन मीन्स जब अगर एफ ऑफ एक्स को सॉल्व करते हैं उस रेंज के लिए तो हमारी वैल्यू अगर फाइनाइट वैल्यू आ रही है, डिफाइंड वैल्यू आ रही है, तो उस फंक्शन को, उस इंटीग्रल को हम बोलेंगे प्रॉपर इंटीग्रल। उसके लिए एग्जांपल देखते हैं, अगर हमें इंटीग्रेट करना है 0 to 1 x स्क्वायर dx को, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू आ रही है 1/3 जो कि हमारे पास में फाइनाइट वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो जो हमारा फंक्शन होगा वो क्या होगा, बाउंडेड फंक्शन होगा और ये जो इंटीग्रल होगा ये हमारा एक प्रॉपर इंटीग्रल होगा। नाउ नेक्स्ट इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है, जब हमारे पास में इंटीग्रेशन a टू बी एफ ऑफ एक्स dx में अगर हमारी रेंज इन्फिनिटी होती है, ठीक है, अगर रेंज अगर हमारी इनफाइनाइट होती है और जो हमारा फंक्शन होता है वो अगर हमारा अनबाउंडेड फंक्शन होता है, या तो दोनों केस अगर हमारे इंटीग्रल में होते हैं कि हमारी रेंज भी इनफाइनाइट हो और हमारा फंक्शन भी अनबाउंडेड हो रहा हो, तो उसे हम बोलते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इसके लिए हम एग्जांपल देखते हैं, अगर हमारी अपर लिमिट इन्फिनिटी होगी तो वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता है, अगर हमारी लोअर लिमिट इन्फिनिटी होगी तो भी वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता है, और अगर हमारी अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों ही अगर इन्फिनिटी होती है तो भी वो हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता है। ठीक है, ये हमारे पास में फर्स्ट केस आ गया जब रेंज हमारी क्या होती है, इन्फिनिटी। सेकंड है हमारे पास में जब हमारा फंक्शन क्या हो, अनबाउंडेड फंक्शन हो। फंक्शन अनबाउंडेड हो मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास में रेंज अगर फाइनाइट हो लेकिन अगर हमारा फंक्शन अनबाउंडेड हो रहा हो, मींस अगर रेंज की अगर हम कोई सी वैल्यू को अगर हमारे फंक्शन में रखते हो उससे अगर हमारा फंक्शन में अनबाउंडेड हो रहा हो, एक अगर इनफाइनाइट वैल्यू आ रही हो, तो उसे हम बोलते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल। जैसे इस केस में अगर हम यहाँ पर x जगह पर 0 रखेंगे तो ये 1/0 का फॉर्म क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये अनडिफाइंड वैल्यू हो जाएगी, तो ये हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल होगा। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, हमारे पास में जो रेंज है वो हमारी क्या है, इन्फिनिटी है, और जो हमारा फंक्शन है वो भी हमारा अनबाउंडेड हो रहा है, तो ये बोथ वाला केस होगा, क्योंकि 1 से इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर 5 एग्जिस्ट करता होगा और इसमें अगर हम 5 को पुट करेंगे तो जो हमारी वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 0, तो अगेन ये 1/0 का फॉर्म बन जाएगा जो कि इन्फिनिटी होगा, अनडिफाइंड वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या होगा, इम्प्रॉपर इंटीग्रल होगा। तो ये हमारे पास में प्रॉपर और इम्प्रॉपर इंटीग्रल के बीच में डिफरेंस है।